बक्सर के लिए बहुत ऐतिहासिक है। बक्सर के स्वाभिमान, बक्सर के राजनीतिक आजादी की लड़ाई है, जहाँ पिछले 24 यहाँ के सामाजिक भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से परिचित नहीं होने के चलते इस इलाके के विकास के लिए कभी भी मुखर रूप से सड़क से सदन तक सवाल नहीं करने का लोगों ने काम किया। परिणाम स्वरूप बक्सर पिछड़ा, आर्थिक रूप से भी सबसे पीछे यह जिला। साथियों, दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सामाजिक आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। समाज के विभिन्न तबकों में 99% आबादी, महिलाएं, किसान, नौजवान, छात्र, सभी हमारे वर्ग के लोगों को देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे उनके हर आर्थिक विकास हो सके। केवल इस देश में जो विकास हुआ वह देश 10 सालों में आप देख रहे होंगे कि देश के 1% आबादी अडानी अंबानी के नेतृत्व में 10 सालों में 10 गुना उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ। वहीं आम आदमी की लगातार आमदनी घटती गई। पंजाब के मुकाबले में बिहार 6 गुना गरीब है। कृषि प्रधान राज्य पंजाब और बिहार में क्या अंतर है? बिहार के पास आज न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं, मंडी कानून की व्यवस्था नहीं, जिसके चलते किसान अपने खेतों में पैदा किए हुए फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने से लगातार घाटे की खेती होती जा रही है। आज लोग अपने घरों के खर्चे चलाने के लिए नौजवान बच्चों को पंजाब हरियाणा के खेतों में, बंबई गुजरात के फैक्ट्रियों में भेजने का लोग काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे 19 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि इस राज्य का पलायन रोक देंगे और इस राज्य में सुशासन की स्थापना करेंगे। अगर बिहार में पलायन रुक गया तो बिहार में 48% मतदान क्यों हो रहा है, जबकि देश के दूसरे भागों में 80% मतदान हो रहा है? जाहिर सी बात है, इस राज्य की 4 करोड़ आबादी दूसरे राज्यों में जाकर के जीवन बसर करने का काम कर रही है आबादी। वहीं पर लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार, अगर सुशासन की सरकार है तो डुमरांव के अंचल कार्यालय में आज आप रोज जाते हैं, आप डुमरांव के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में रोज जाते हैं। अगर आप इंदिरा आवास के लिए चले गए, अगर आप घूस के पैसे नहीं देंगे तो आपके घर की जो झोपड़ियों को पक्का लिख देता है लोग, घूस देते ही पक्के को कच्चा लिख देता है। यह बात सही है कि नहीं? आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, आप दाखिल खारिज कराने जाते हैं, आप खेत की रसीद कटवाने जाते हैं, तमाम चीजों में पैसा आपको बिना दिए कोई का काम हुआ हो तो हाथ उठाए, बिना पैसा वाला। पैसा तो सब दिया है, जो नहीं दिया है वो बताए। तो कि कैसा सुशासन नीतीश जी आपके राज का? आप केवल भ्रष्टाचार की गंगोत्री के रूप में आप जाने जाएंगे। 19 साल के बाद भी रिटायर हो जाना चाहिए। 75 साल के बूढ़ा आदमी है, दिमाग काम नहीं करता। दिमाग उनका काम कर रहा है कि नहीं नीतीश जी का? जब दिमाग नहीं काम कर रहा है तो गांव वाले एक साइकिल भी नहीं चलाने के लिए देते हैं, और गांव वाला सब मिल के ले जाता है, रांची पहुंचाता है उसको। तो बिहार की जनता क्या करेगी? नीतीश कुमार को गद्दी से उतारना होगा, क्योंकि नहीं उतारे आप तो जो साइकिल भी नहीं गांव में देते हैं लोग कि भाई ट्रक में जाके घुस जाएगा, मर जाएगा वो आदमी, पाप लगेगा, उससे राज चलवा रहे हैं हम लोग। ये बिहार की बदनामी है। 13 करोड़ लोग बिहार के लोग देश पर राज किए। शेरशाह की सूरी है, धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है, जहां लोग लड़े, देश की सत्ता को चुनौती दिए। आज वहां का मुख्यमंत्री इस देश में 543 लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी को 4000 सीट पर जिताने का दावा कर रहा। इसके बाद भी लोग अभी उसको मन से भी भाषण दिलवाते हैं भाजपा के लोग। तो क्या कहा जाता है गांव देहात में
राम मिलाए जोड़ी, दोनों का वही हाल। वो भी 75 साल का, ये भी 75 साल का। क्या हुआ था इस देश में 10 साल पहले, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उन्होंने एक पार्टी में नियम बनाया कि 75 साल से जिसका उम्र ज्यादा हो गया वो वानप्रस्थ जाएंगे, राजनीति से विदा हो जाएंगे। अटल जी, जोशी जी, आडवाणी जी जिंदा रहते ही राजनीति के क्षेत्र में दफन कर दिए गए। कहा गया कि 75 साल लोग हैं, इनका दिमाग नहीं काम करता। किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने कहा था। और आज नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में कह रहे हैं कि 5 साल का मुझे और अवसर चाहिए, मैं अभी राज करने लायक हूं। इस देश में भाजपा ने नारा लगाया था कि एक देश दो विधान नहीं चलेगा, लेकिन आज भाजपा में 2 विधान है। ताकतवर लोग के लिए अलग विधान, कमजोर लोगों के लिए अलग विधान। जहां 18 साल की उम्र में सैनिक के रूप में आप बहाल होंगे, 22 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे।